नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आईपीएस के 77वें राष्ट्रीय पुलिस सेवा बैच का उद्घाटन किया और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आपको देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। भारतीय पुलिस सेवा का इतिहास देशभक्ति, समर्पण और बलिदान की गाथा है। आजादी के 75 वर्षों के इस गौरवशाली सफर में आईपीएस अधिकारियों ने देश में कानून का राज स्थापित करने, अपराध रोकने और सबसे महत्वपूर्ण जनता का विश्वास जीतने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। प्रतिष्ठित सेवा में सेवा करने का अवसर मिलेगा। भारतीय पुलिस सेवा का इतिहास, उसकी देशभक्ति, उसकी कर्तव्यपरायणता और उसकी बलिदान की अद्भुत गाथा है। इस 75 वर्ष की आजादी में पुलिस सेवा के अधिकारियों ने अपने अपने जीवन काल के अंदर इस देश के अंदर कानून का राज लाने में योगदान दिया, देश में अपराध रोकने का काम किया और अपराध के साथ साथ लोगों के विश्वास भरोसे को जीतने का काम किया। और इसीलिए आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। समय के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली में परिवर्तन हुआ है और हम सब इस नए भारत के नई तकनीकी युग के अधिकारी हैं। और इसीलिए मैं देखता हूं कि चाहे आईएएस के अंदर हो, चाहे आईपीएस के अंदर हो, इंजीनियरिंग सेवा के अधिकतम नौजवान इन सेवाओं में आ रहे हैं। दिल्ली केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे देश में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं। उनकी आय बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और मूल्य संवर्धन और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन एफपीओ स्थापित किए गए हैं। अब तक लगभग 52 लाख किसान इनमें से जुड़ चुके हैं और कई एफपीओ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें से 1100 करोड़ रुपए के उद्यम बन गए हैं और कुछ का कारोबार 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। हमारे देश के अधिकांश किसान लघु और सीमांत हैं। उनकी आमदनी बढ़े, उत्पादन बढ़े, लागत घटे, वैल्यू एडिशन हो, उनको ठीक कीमत मिले। इसके लिए 10,000 एफपीओज किसानों के बनाए गए हैं, जिनसे अभी लगभग 52 लाख किसान जुड़े हैं। आज उन्हीं एफपीओज के किसानों का समागम था। कई एफपीओज बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। 1100 एफपीओ हमारे करोड़पति बन चुके हैं और ऐसे एफपीओ भी जो 100 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं। करोड़पति का मतलब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर। ये एफपीओज किसानों के लिए आदान, मतलब खाद बीज जैसी चीजें इकट्ठी खरीद के अपने किसान जो सदस्य ला के देते हैं तो कम कीमत पर मिलता है। किसानों के उत्पाद को इकट्ठा करके बेचते हैं तो किसान को कीमत ज्यादा मिलती है, इससे लाभ बढ़ता है। कई एफपीओ प्रोसेसिंग के काम में लगे हुए हैं, अलग अलग चीजें और उत्पाद बना रहे हैं। कई प्राकृतिक उत्पाद बना रहे हैं, ऑर्गेनिक उत्पाद बना रहे हैं। लेकिन हमको केवल यहीं रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। हमारा लक्ष्य 2 करोड़ के आसपास किसान एफपीओ से जुड़े हैं अब, जिनमें 50% कम से कम महिला किसान हो। एफपीओ को खाद, बीज, पेस्टिसाइड के लाइसेंस और ज्यादा मिले। वो वैल्यू एडिशन करें, मतलब केवल उत्पादक ना रहे, उद्यमी बने, चीजें प्रोसेसिंग करके बनाए
और इंटीग्रेटेड खेती, मतलब केवल अनाज, फल और सब्जी नहीं, दूसरे काम में भी लगे खेती से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर के, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, पशुपालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, फूड प्रोसेसिंग, उस दिशा में भी कई प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि हम किसान की आय और बढ़ा सकें। उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा पर तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। One by one, every assembly and council is fully geared up to get on board in this platform. And as today we gather here to review this journey, after this inaugural session, I think you are going to have a very intense reviewing of the entire process. I am heartening to see the increasing adoption of NEVA by some of the states where I thought it would take time. And this shows the commitment of all our legislatures. NEVA is more than just a digital tool. It is a sign of modern digital India. We must, as I said, ensure that we are on the same platform. As I mentioned earlier, some of the practices may differ because I have seen some of the speakers have different style of entering into the chair. There are some procession. We in the Parliament of India, we have a functioning style carrying the Singol. On the first day of the first session of the year, Rashtrapati ji addresses both the houses of Parliament, then both the chair takes the position and follows certain norms. So every assembly has its own different practices and precedents. But the rules, the basic fundamental of the rule making is same. That is why we will have to come on board together. It cannot be that the Uttarakhand Assembly will adopt one kind of system in legislative process and the another legislature adopts another way of the process to make laws. We must come together and we must share it. So once we are on the same platform, we are on board NEVA, then we will practically be doing the things together. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गोपाष्टमी के पावन दिन पर सभी श्रद्धालुओं को मंगल कामनाएं। गोमाता हमारे जीवन का वह अनमोल वरदान है जो धरती को धैर्य देती हैं और अन्न को पवित्रता और समाज को करुणा। उनके चरणों में श्रद्धा बसती है, उनके सानिध्य में समृद्धि फलती है। आज का ये दिवस हमें स्मरण कराता है कि गौ संरक्षण केवल परंपरा नहीं है, यह हमारे संस्कारों की धरा है। आइए हम सब गौ सेवा को जीवन की सरल साधना बनाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक और दूरदर्शी वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण नमन। आपकी प्रतिभा, वैज्ञानिक दृष्टि और अदम्य संकल्प ने भारत को आत्मनिर्भर और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। आपने ये सिद्ध किया कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं, अपितु राष्ट्र की प्रगति और आत्मबल का जो है आधार है। राष्ट्र के प्रति आपका योगदान और दृष्टिकोण आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर ट्वीट कर आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने लिखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के वेद आधारित चिंतन ने देश को आत्मबल और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। सीएम गुप्ता ने कहा कि स्वामी जी का अंधविश्वास, रूढ़वाद और सामाजिक विषमताओं के खिलाफ संघर्ष भारत को नई चेतना देने वाला रहा और उनका समर्पण राष्ट्र के उत्थान, समाज के नवनिर्माण के लिए सदा प्रेरणा स्रोत है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि महागठबंधन के लोग चुनाव के दौरान वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वे देश का अपमान कर सकते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकते हैं, किसी की मां पर टिप्पणी कर सकते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य वोट हासिल करना है, लोगों को धोखा देना है। उनको लगता है कि वे बिहार के लोगों को धोखा दे सकते हैं। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, वे वही विकास चाहते हैं जो उन्होंने एनडीए के शासन में देखा है। जो केवल चुनाव और वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेइज्जत कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में कुछ बोल सकते हैं, किसी की मां के बारे में कह सकते हैं, केवल उनका लक्ष्य वोट हथियाना, जनता को बेवकूफ बनाना। ये सारे के सारे लोग चोर चोर मुसहरे भाई, ये बिहार की जनता को यदि सोचते हैं कि बेवकूफ बना लेंगे तो मैं उन्हें कहना चाहती हूं, बिहारी जो है वो भोला हो सकता है पर बेवकूफ नहीं है। उनकी इन बातों में आने वाला नहीं है। बिहार की जनता विकास चाहती है और वो एनडीए के राज में जो उन्होंने विकास की रफ्तार देखी है, आगे उसी रफ्तार को बढ़ाना चाहती है। नई दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया के 105वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिरकत की। दिल्ली के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जामिया मिलिया इस्लामिया का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि संस्थान के वातावरण और ऊर्जा की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण पूरी तरह से अद्वितीय है, जहां कुलपति, प्रशासन, संकाय और छात्र उत्कृष्ट समन्वय के साथ काम करते हैं, जिससे एक सकारात्मक माहौल बनता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि यही कारण है जो जामिया मिलिया इस्लामिया को वर्षों से इतना सम्मानित और प्रतिष्ठित बनाता है। 5th फाउंडेशन डे में मुझे आने का मौका मिला और मैंने जो देखा है इस इंस्टीट्यूट में एक अलग ही माहौल है, यहाँ एक अलग ही एनर्जी है। यहाँ के वाइस चांसलर साहब, पूरे प्रशासन और जो फैकल्टी है और स्टूडेंट्स, इसमें बहुत अच्छा तालमेल, एक अच्छा माहौल, पॉजिटिव माहौल जो है, यही है जामिया मिलिया इस्लामिया का इतना सालों से एक नाम, अपना पहचान बना के रखा है। मैं क्योंकि फाउंडेशन डे में पहले बार आया हूं तो उनके बच्चों का कुछ कार्यक्रम भी देखने को मिला और ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है उसको भी महसूस करने का मौका मुझे मिला है। और इस सेंटर से हिंदुस्तान का बहुत बड़ा संदेश यहां से निकल करके जा रहे हैं, पहले से भी चलते आए हैं और भविष्य के लिए भी चलेगा। यहां जिस स्तर का एजुकेशन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड वैरायटीज, इनके जो टोटल नंबर्स ऑफ फैकल्टी, सब्जेक्ट और जितने यहां स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत बड़ा स्केल में यहां काम चलते हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से भी हम मदद करना चाहते हैं, क्योंकि इतना ये सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का जाने माने यूनिवर्सिटी में से एक है जामिया मिलिया इस्लामिया। ना मदद करेंगे, क्या है कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, आप नाम तो सब सुना है, ऐसे तो नहीं हिंदुस्तान में जामिया मिलिया इस्लामिया को नहीं सुनने वाला तो कोई है नहीं। तो यूनिवर्सिटी जो है इतना बड़ा होने के बावजूद इसका ऑडिटोरियम छोटा है, तो मैंने कहा कि कम से कम 2000 लोग तो बैठे। अब आज तो मैंने देखा है मुश्किल से 500 लोग बैठे थे, तो एक होना चाहिए। देखिए, मेरा जो मिनिस्ट्री से जो संबंधित है, हम एक गैप फंडिंग करते हैं। कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन या माइनॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया में गैप फंडिंग, भारत सरकार हर जगह पैसे देते हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल का, हेल्थ का, एजुकेशन, हर एक चीज का मदद देते हैं। कहीं मुझे लगे कि एक अलग से थोड़ा सा और मदद चाहिए या गैप फंडिंग के रूप में कुछ प्रोजेक्ट्स को समर्थन करना है, तो हम करेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल मिनिस्ट्री है। भारत सरकार का कोई भी कार्यक्रम है सबके लिए है,
और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो देते हैं वो अतिरिक्त है, वो एडिशनल है, इन एडिशन टू जो ऑलरेडी कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं देख चुका हूं क्या क्या मदद करना चाहिए, बातचीत कर रहे हैं वीसी साहब, यहाँ के हमारे रजिस्ट्रार साहब, सबसे हम बातचीत कर रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ ने विश्वविद्यालय के विभिन्न योगदानकर्ताओं का सम्मान करते हुए कहा कि वे प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी, प्रोफेसर नीलोफर अकबर और अन्य सम्मानित अतिथिगणों, शिक्षकों, छात्रों, सहकर्मियों, कर्मचारियों और स्वच्छता कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कुलपति ने विशेष रूप से उन मालीगणों का आभार व्यक्त किया जो विश्वविद्यालय के बागीचों को सुंदर और हरा भरा रखते हैं। उन्होंने सभी के योगदान को सराहा और जामिया के सुंदर परिसर की साफ सफाई और हरियाली में उनके प्रयासों की अहमियत पर जोर दिया। में कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा शेर कभी पुराना नहीं होता है, पर गौर से सुन लो। आदमी पुराने होते हैं, शेर पुराना नहीं होता। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं पे था भी नहीं। प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी साहब जो जामिया मिलिया के तेजस्वी और यशस्वी कुल सचिव हैं, प्रोफेसर नीलूफर अफजल साहिबा जो वुमेन इंपावरमेंट की सबसे बेहतरीन मिसाल है, मेहमानाने मुअज्जम, असातिदे मुकर्रम, दानिशजुयाने अजीज, मेरे ऑफिसरान और कामदूस कर्मचारीगण और इस सुंदर वन की साफ और शफाफ रखने वाले मेरे सफाई भाई, इस बूस्तान को गुलशन और गुलजार और गुलफाम करने वाले मेरे माली भाई बहनों, हम आराम और सुकून के साथ कैंपस में रहते हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे सिक्योरिटी वालों का है। मैं उन सबों को भी दिल की गहराइयों से सलाम नमस्कार करता हूं और फाउंडेशन डे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं इस मौके पे माराने जामिया के विजन और मिशन को सलाम करता हूं। मैं इस मौके पे जामिया के अलमनाइज हैं, उनकी वफादारी को, उनकी ईमानदारी को भी सलाम करता हूं। वाइस चांसलर होने के नाते जामिया मिलिया के जितने भी वाइस चांसलर हुए हैं, मैं सबों की खिदमत को, वफादारी को भी सलाम करता हूं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।